डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला दिया है। H1B वीजा, जो एक समय पर भारत के लिए लाखों युवाओं के लिए गोल्डन टिकट टू अमेरिका माना जाता था, अब ट्रंप ने क्रैकडाउन का शिकार हो गया है। टैरिफ्स, डिपोर्टेशंस और वीजा रिस्ट्रिक्शंस, इन सब ने इंडियन यूएस की पुरानी स्पेशल दोस्ती को हिला कर रख दिया है। सवाल यह है, क्या यह भारत के लिए एक डिजास्टर है या फिर इंडिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है? ट्रम्प का यह कदम सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यह पॉलिटिक्स है। उनका पूरा एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, फार राइट रिपब्लिकेशन। सालों से कहते आ रहे हैं H1B वीजा सिर्फ चीप फॉरेन लेबर को अमेरिका लाता है। ट्रम्प ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अमेरिकन जॉब्स बचाना चाहता हूं, मैं अपना मेगा बेस स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई क्या है? इस वीजा बैन का असली नुकसान अमेरिका को ही होगा। सिलिकॉन वैली की ताकत क्या है? इंडियन टैलेंट, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, एडोब के संतानु नारायण, ये सब इंडिया ओरिजिन लीडर्स हैं। अगर ट्रंप इंडियन ब्रेन को रोक देते हैं तो अगला इनोवेशन क्राइसिस सीधा अमेरिका की दहलीज पर खड़ा होगा। आयरनी क्या है, जिस वीजा को ट्रंप बंद करने पर तुले हुए हैं, वही वीजा अमेरिका को दुनिया का टेक सुपर पावर बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन हर क्राइसिस के अंदर एक चांस छुपा होता है। अगर आज इंडियन इंजीनियर्स को अमेरिकन एंट्री नहीं मिल रही है, तो कल यही इंजीनियर्स भारत में रहकर नए स्टार्टअप्स, नए पेटेंट्स और नए यूनिकॉर्न्स बनाएंगे। सोचिए, अगर सुंदर पिचाई या सत्या नडेला इंडिया में ही रुक जाते तो शायद आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में नहीं, यही इंडियन वैली में होते। ये क्रैकडाउन एक ब्रेन ड्रेन को बदल सकता है ब्रेन गेन में। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, इन्फोसिस और विप्रो जैसे इंडियन आईटी जाइंट्स, जब H1B वीजा इजिली मिल रहा था तो इसकी सबसे बड़ी कमाई अमेरिका में प्रोजेक्ट्स करने में आती थी। हमारे इंजीनियर्स जाते थे, वही काम करते थे, लेकिन आज जब वीजा रिस्ट्रिक्शन कड़ी हो गई है, तो वही कंपनी सब इंडिया में ही ग्लोबल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स बना रही है। इससे क्या हुआ? जॉब्स अमेरिका से निकलकर वापस इंडिया में आने लगी, और सिर्फ आईटी ही नहीं, स्टार्टअप वर्ल्ड में भी इसका एग्जाम्पल देखिए। फ्लिपकार्ट, अगर सचिन बंसल और बिनी बंसल सिलिकॉन वैली में ही जॉब्स ढूंढने चले जाते तो शायद आज इंडिया में ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन नहीं आता। यानी जब टैलेंट यहीं रुकता है तो वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इकोसिस्टम खड़ा कर सकता है। जो दिमाग अब तक सिलिकॉन वैली को चला रहा था, वहीं अब बेंगलुरु वैली, हैदराबाद हब और गुरुग्राम की स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगा। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के नारे तो देती है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सरकार ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जहां टैलेंट को ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटी मिले? इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और पॉलिसी सपोर्ट, इन तीनों के बिना सपना अधूरा रहेगा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए खर्च करके यूएस यूनिवर्सिटीज पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई के बाद जॉब ही गारंटीड नहीं है, तो क्या लोग अब भी अमेरिका जाएंगे? अगर एडमिशंस गिरते रहे तो यूएस की लीग यूनिवर्सिटीज भी फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकती है। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका की जॉब्स बचा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो अमेरिका की एजुकेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से कमजोर कर रहे हैं। यही इंडिया के लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर हम अपने टैलेंटेड यूथ को यहीं रोक पाए तो आने वाले 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन यहीं से निकलेगी। एआई, रोबोटिक्स, स्पेस टेक, बायोटेक, हर फील्ड में इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये वक्त सिर्फ एक्सपोर्ट करने का नहीं है, बल्कि खुद को अपने देश में सिलिकॉन वैली 2.0 बनाने का है। ट्रंप ने सोचा था कि H1B क्रैकडाउन से अमेरिका स्ट्रांग होगा, लेकिन शायद हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि उसी क्रैकडाउन से भारत को एक नया इनोवेशन ईरा में धकेल दिया है। अब सवाल यह है, क्या हम इस गोल्डन मौके को पकड़ पाएंगे या फिर एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना यूथ टैलेंट को दूसरों के लिए एक्सपोर्ट कर देंगे? आपको क्या लगता है, ट्रंप का यह कदम इंडिया के लिए नुकसान है या गोल्डन अपॉर्चुनिटी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भी लगता है कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।